ये है सिडनी का मशहूर हार्बर ब्रिज। 53,000 टन स्टील का बना हुआ ये आर्च ब्रिज दुनिया का सबसे भारी आर्च ब्रिज है, जिसपे ट्रेन, बस, साइकिल, कार सहित हर तरीके की ट्रैफिक चलती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं शाफैज़ और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। और आज के वीडियो का मुद्दा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में 5 ऐसी चीज़ें जानने का जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया के नक्शे पे कोने का ये ज़मीन का टुकड़ा एक नज़र से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पथरीला रेगिस्तान है जिसकी मुंडेरों पे ही हरियाली है। लगभग 90% लोग कोस्ट से 100 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं। साइज़ में तो ये लगभग भारत का 2.5 गुना है, लेकिन कुल आबादी महज मुंबई से कुछ ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन का धनी है और यह हरियाली की बाउंड्री इतनी विशालकाय है जो इस देश को इतना रंगीन बना देती है। दरअसल बाकी दुनिया की ज़मीन से इतनी दूर रहा है ये कि आज से लगभग 250 साल पहले तक किसी को इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था। सन 1770 में कैप्टन कुक नाम के ब्रिटिश कमांडर ने अपना नौका सिडनी के पास पहुंचाया और इस ज़मीन को ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया। जी हाँ, ये वही कैप्टन कुक हैं जो नमक के पैकेट पे छपे होते थे। आपको ये जान के हैरत होगी कि जब वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे आदिवासी लोग, जिनको अबॉरिजिन बोलते हैं, दरअसल 65,000 साल पहले से यहाँ पे रह रहे थे। जी हाँ, 65,000 साल पहले, जब नाव भी नहीं बनी थी, तब वो लोग यहाँ पे कैसे आ गए। फॉसिल एविडेंस के अनुसार हमें ये पता है कि सारे इंसान सबसे पहले अफ्रीका में ही विकसित हुए। उसके बाद लगभग 70,000 साल पहले वहाँ से पलायन चालू हुआ और धीमे धीमे पूरी दुनिया में फैल गए। खैर, ऑस्ट्रेलिया के असली आदिवासी लोग यहाँ कैसे पहुँचे, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। एक थ्योरी ये कहती है कि आइस एज से पहले, मतलब आज से 12,000 साल पहले तक शायद समुंदर का लेवल काफ़ी नीचे था, जिसकी वजह से बहुत सी ज़मीन जो अभी पानी के नीचे चली गई है तब ऊपर हुआ करती थी और ऑस्ट्रेलिया को कुछ ऊपर के टापुओं से कनेक्ट करती थी। लेकिन फिर भी यहाँ तक आने के लिए बहुत सा समंदर पार करना पड़ा होगा और बहुत से आइलैंड्स बीच में आए होंगे। अब क्योंकि ये ज़मीन बाकी दुनिया से अलग थलग रही, यहाँ का एवोल्यूशन भी बहुत अलग ढंग से हुआ और यहाँ पे पाए जाने वाले जानवर काफ़ी अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे कंगारू, ये दुनिया का इकलौता जानवर है जो 5 पैर पे चलता है जब धीमी गति से चल रहा होता है, जिसको पेंटापेडल लोकोमोशन बोलते हैं। मतलब 2 आगे के हाथ, 2 पाँव और ये तगड़ी मस्कुलर पूंछ, जिस पे ये अक्सर बैठ के लड़ाई भी करता है और ख़तरनाक किक्स मारता है। तेज़ गति से दौड़ने के लिए ये सिर्फ 2 पैरों का ही इस्तेमाल करता है। ये झुंड में रहता है और लंबी दूरी तय कर सकता है, वो भी अपनी जेब में अपने बच्चे को भर के। इसका बच्चा बहुत ही अविकसित रूप में महज 1 महीने के गर्भकाल में पैदा हो जाता है, जब ये सिर्फ 1 इंच का होता है और पैदा होते ही ये अपनी माँ के पाउच में घुसने की एक लंबी यात्रा करता है। पाउच में इसको दूध से पोषण मिलता है। मादा कंगारू इसको 10 से 12 महीने पालती है, जब तक ये इतना बड़ा ना हो जाए कि पाउच में ही ना आ पाए। ये कई प्रकार के होते हैं और इनके जैसे बहुत सी प्रजातियां मिलती हैं। कुछ बड़े और तगड़े, इंसानों जितने लंबे, कुछ बिल्ली के बराबर के होते हैं जैसे कि ये मासूम सा क्वोका, और कुछ चूहे के बराबर भी होते हैं जैसे कि ये वॉयली, जिसको रैट कैंगरू बोलते हैं। ये बहुत ही यूनिक और एंडेंजर्ड एनिमल है। इतना छोटा हो के भी इसके पास पाउच होता है और नॉकटर्नल, मतलब कि ये निशाचर भी होता है। मज़े की बात यह है कि ये हमें सिंगापुर की नाइट सफारी में दिखा। ये तो हो गए यहाँ के अपने निवासी जानवर, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऊँट हैं और ऊँट यहाँ का नेटिव एनिमल है भी नहीं। तो इतने ढेर सारे ऊँट यहाँ पहुँचे कैसे? अंग्रेज़ों ने जब देखा कि यहाँ पे इतनी ढेर सारी ज़मीन है तो इसको अपने काबू में कर लिया और हपक के कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ये बात है 1840 की, जब उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए भारत से ऊँट ला करके ऑस्ट्रेलिया में उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी देना चालू कर दी। आजकल तो इंसानों को भी नहीं मिलती। खैर, 1907 तक लगभग 20,000 ऊँट उठा के इधर पहुंचा दिए गए। उसके बाद जब मोटराइज्ड व्हीकल्स इन्वेंट हुए तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने ऊँटों को रेगिस्तानी इलाकों में छोड़ दिया। अब ऊँट तो ठहरा रेगिस्तान का बादशाह, उसने जल्दी ही यहाँ पे जिंदा रहने का सारा बंदोबस्त कर लिया और बहुत तेज़ी से पनप उठा। आज ये दिन आ गया है कि यहाँ के ऊँटों को तो समुंदर में जाने से भी किसी तरह की कोई हिचक नहीं होती। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँची पूँछ ऊँट की। खैर, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात हो और ग्रेट बैरियर रीफ का नाम ना लिया जाए तो बात अधूरी रह जाएगी।
तो यही है हमारा आखिरी और पांचवा फन फैक्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेट बैरियर रीफ। नीले महासागरों से घिरा हुआ ये द्वीप नमक जैसी सफ़ेद रेत वाले बीचेस से भरा हुआ है। बेहद साफ पारदर्शी पानी, बिल्कुल महीन पाउडर जैसी रेत लिए यहाँ के कुछ बीचेस की सफ़ेदी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि धूप में एक पल के लिए भी बिना काला चश्मा लगाए आप नहीं चल पाएंगे। सफ़ेदी की चमकार से आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। इन बीचेस को इतना जादुई बनाने में सबसे बड़ा हाथ है कॉरल्स का। यहाँ की कॉरल रीफ, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, विश्व प्रसिद्ध है और दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों यानी नेचुरल वंडर्स में से एक है। तो आखिर कॉरल्स क्या होते हैं? कॉरल एक ऐसा जानवर है जो पेड़ की तरह एक ही जगह पे अपना पूरा जीवन बिताता है, समुंदर की ज़मीन पे पनपता है और समुंदर के पानी में से सूक्ष्म जीव, जिसको प्लैंकटन बोलते हैं, खा के अपना जीवन यापन करता है। ये बहुत रंग बिरंगे होते हैं और अपने साथ एक पूरी दुनिया चलाते हैं जिसमें तमाम तरीके की मछलियाँ और अन्य समुद्री जीव जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ी है साइज़ में और पानी के अंदर होने के बावजूद भी आउटर स्पेस से नज़र आती है। इस वीडियो में कॉरल रीफ की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो करूं और ग्रेट बैरियर रीफ को कवर करूं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। हमको कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।